अगर कोई रिच है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप ईवल भी लगाएं। इसकी वजह ये है कि क्योंकि वो आपका नेबर है और वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे भाई ये तो सारा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया रिच भी है और इवल भी है। एक साथ ही मतलब उन्होंने दोनों क्रेडिट जो है वो भारत की तरफ कर दिए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है हम भारत के 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने पर दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से चिढ़ रहा है। हमारे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने का कहना है भारत अमीर भी है इस वक्त और बुरा भी। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान की इस फ्रस्ट्रेशन की वजह भारत का सख्त रवैया है जो भारत ने पाकिस्तान को लेकर बना रखा है। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण पाकिस्तान और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ा है, लेकिन भारत के द्वारा पाकिस्तान को कोई भी मदद नहीं दी गई है। बिलावल ये बात पहले भी कह चुके हैं कि भारत के द्वारा हमें कोई मदद ऑफर नहीं की गई। पाकिस्तान को भारत को भला बुरा कहने से पहले खुद ये सोचना चाहिए कि भारत आखिरकार पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा है, जबकि भारत अफगानिस्तान और अपने सभी पड़ोसियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा ज़रूर देखें। अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनकी एक स्टेटमेंट इस वक्त मीडिया में पब्लिश हो रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है, एक इंटरव्यू देते हुए एक स्टेटमेंट दी है इंडिया के मुतालिक। उनसे सवाल किया गया और उसमें उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि इंडिया इज़ रिच, यानी कि इंडिया रिच भी है ईवल भी है। अब कैसे, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हेन मेंशन्ड दैट इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बिलावल भुट्टो सेड यू कैन बी रिच एंड ईवल एट द सेम टाइम। अच्छा, अब ये पढ़ के और सुन के ना तो लगा है कि कोई जलने की बू आ रही है, कोई धुआं सा उठ रहा है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? देखिए, ये मैंने आपको बात की थी कि हम कैसे देखते हैं इन खबरों को। प्रॉब्लम पता है कि हमारा जो रिश्ता है ना, जो ताल्लुक़ है, उसमें हम कहीं और निकल जाते हैं। अब ये जो चीज़ है जो उन्होंने कही है ना, तो ये एक बात जो कही जाती है कि देखें, गरीब और अमीर का तो ताल्लुक़ हमेशा जो है वो ऐसे ही रहता है। और गरीब जो है वो अमीर को बुरा भला कहता है, कहते हैं ये तो है ही, इसने तो मेरा लूट के खा गया। ये देखो कैसे ऐश कर रहे हैं, देखो कैसे गाड़ियों में फिर रहे हैं, देखो क्या है। ऐसे ही होता है ना। और जो बेचारा गरीब है, बेचारा लुटा पुटा हारो उसी तरह ज़िंदगी गुजार के मर जाता है। ये जो ताल्लुक़ है ना, ये ताल्लुक़ इसमें नज़र आ रहा है। हालांकि हम ये ताल्लुक़, मुल्कों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ होता है। अब मसला ये कि जब कोई ये कहता है ना कि भाई क्या करें, हम तो गरीब हैं, तो क्या करें फिर, हम तो गरीब हैं ना, तो जाहिर है कि फिर हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम सबका सब कुछ मान लें। अब वो एक अमीर कंट्री है, उसके पास बहुत कुछ है, हम जो हैं वो गरीब। तो प्लीज़ इस तरह की बातें करके शर्मिंदा ना हुआ करें और ना किया करें दूसरों को, और ना कौम को कराया करें। इसकी वजह ये है कि ये कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं है। ये कोई ट्रॉफ़ी नहीं मिलेगी हमें कह के कि हम गरीब हैं। क्यों हैं भाई? आप इसको रिवॉर्ड के तौर पर क्यों ले रहे हैं? आप इसको, अगर कोई रिच है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आप ईवल भी लगाएं। इसकी वजह यह है कि क्योंकि वो आपका नेबर है और वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे भाई ये तो सारा। अरे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे गए हैं। आप देख लें आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है। मौलवियों को बुला बुला के उनको, पूरी जो यूथ है आपकी, उसको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं जिहाद पर। आपके जो प्राइम मिनिस्टर तक तो जिहाद की तालीम दे रहे हैं। ये तो हम अपनी तालीम दे रहे हैं। हमारे मदरसों में जो है, अब तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी आपने मदरसा बना दिया। वहाँ पे भी जो कुछ चल रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी का, हमें कुछ पता ही नहीं कि है क्या ये भला। हाँ, हम अमरूदों खरबूजों से हम निकालते हैं नाम मुकद्दस कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये बादलों में हम इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं। और हम कोई नई आए तो हम उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं। ये तो हमारी मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी के साथ आप सोच सकते हैं कि हम भी कभी अमीर उसमें शामिल होंगे, तो फिर बाकी तो सभी अमीर हैं। अमेरिका भी अमीर है, हाँ, रशिया भी अमीर है, फिर बाकी यूरोप तो है ही अमीर, और गल्फ़ तो फिर आपको पता ही कितना अमीर है। तो बीच में कौन एक सड़ा भूसा, यानी कि कौन गरीब रह गया? हम रह गए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया रिच भी है और इवल भी है। एक साथ ही मतलब उन्होंने दोनों क्रेडिट जो है वो भारत की तरफ कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो भी फॉरेन मिनिस्टर आता है पाकिस्तान का, वो आते ही एक नेगेटिव किस्म की स्टेटमेंट भारत के बारे में क्यों देता है? अपनी एक तो पॉलिटिकल नेसेसिटी समझते हैं कि कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जिसके बगैर कोई भी गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, उसको इस किस्म की गुफ्तगू करनी पड़ती है अपनी लेजिटिमेसी के लिए। एंड मैंने तो अब सीख लिया है कि
ये स्टेटमेंट्स इंडिया के बारे में मैं अलग रख के कहता हूँ, हून गल करो। ये इंडिया को गाली देना या क्रिटिसाइज करना थक गए। अब बात करें आप करेंगे क्या यहाँ पे? मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजर रहा है। अगर फॉरेन मिनिस्टर हैं और अगर सूझबूझ रखती हो तो somebody should start taking steps towards how to trigger trade with India, क्योंकि आपका GDP, आपकी रिसोर्सेज ऐसी नहीं है कि आप कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। ये इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इनके टैक्टिक्स हैं। स्ट्रेटेजिकली एवरीवन रियलाइजेस इन पाकिस्तान टुडे कि विदाउट ट्रेड, विदाउट कोऑपरेशन विद इंडिया, वो बराबरी की जंग अब ख़त्म हो गई। यू आर नॉट देयर। अब G20 होगा जब श्रीनगर में, तो पाकिस्तान क्या करेगा? किस्सा ही क्लोज हो जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि मोदी जी ने कितना ज़बरदस्त मूव किया कि उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस तो वहाँ होगी साहब, श्रीनगर में। तो जो भी आ रहा है वहाँ पे G20 में से, ब्राज़ील से आए या साउथ अफ्रीका या जो भी हैं G20 के, they are accepting the sovereignty of India over the state of Jammu and Kashmir by simply appearing over there. तो वहाँ इस लेवल की सियासत होती है। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिफेंसिव पे ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।